ऐसा है कि ये यूपीएससी जिहाद पे इतना विवाद चल, इस सिलसिले में इस टॉपिक पे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था जो सिस्टम है, उसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जो पावर है, वो जो और भी स्तंभ हैं, वो कैसे एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं देश में। जो पावर आता है, शक्ति आता है पॉलिटिक्स के माध्यम से, जिसको राजनीति कहते हैं। शक्ति आता है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, जिसमें सिविल सर्विसेज के माध्यम से लोग जाते हैं। जुडिशरी से शक्ति आता है और मीडिया से शक्ति आता है। अब हम आते हैं कि क्यों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाई होके उत्तीर्ण होके आते हैं, वो देश की दिशा और दृष्टि बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो वो यदि उनका क्वालिटी अच्छा होता है तो देश सही मार्ग पे चलेगा, और यदि सोच में कुछ अपभ्रंश हो, सोच में कुछ दृष्टि हो, नष्ट हो जाएगा। कौन सिविल सर्विसेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सर्विसेज वो लोग ज्वाइन करें, और जो हर एक कैंडिडेट है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब आते हैं जो धार्मिक सब्जेक्ट है। यदि एक पर्टिकुलर धर्म रिलेटेड सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसके कारण परसेंटेज में बहुत ही इजाफा होता है एक स्पेशल ग्रुप का, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देखिए, सब्जेक्ट वो होने चाहिए जो कि जोड़े, सब्जेक्ट्स वो नहीं होने चाहिए कि जो देश को तोड़े। एक और सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कॉमन चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, हिसाब हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, जो कॉमन हर एक कॉमन टू ऑल। मैं तो कहता हूं कि कोई भी धर्म रिलेटेड सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो उर्दू हो या किसी और धर्म रिलेटेड हो, या बाइबल हो या ऐसा हो। ये सब विषय होना ही नहीं चाहिए। ये विषय पढ़ने से इस सोच में बहुत फर्क पड़ता है, और जो राष्ट्र लेवल पे जो पैन इंडिया की जो सोच होनी चाहिए, उस सोच में वो एक ब्रेक लगाता है, उसमें कष्ट पैदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि यदि जो सुरेश चौहान के जी जो मुद्दा उठाया है, वो मेरा ख्याल है बहुत सही है। किसी भी धर्म के सब्जेक्ट को, चाहे वो उर्दू की बात हो या क्रिश्चियनिटी की बात हो, जैनिज्म की बात हो, चाहे वो जी जी जी, मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी भारत की फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं, और भारत पाकिस्तान युद्ध में मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय सैनिक संस्था। पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों का ये 20 वर्ष पुराना अद्वितीय संगठन है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं आज श्री सुरेश चौहान के जी के राष्ट्रवाद का पुरजोर समर्थन करते हुए एक छोटा सा एनालिसिस रखना चाहता हूं। प्रारंभ ये है कि आजादी के बाद पहले 30-35 साल केवल मुसलमान एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर रहे, या उसमें एक आध बार लेफ्टिस्ट के मिनिस्टर रहे, और जो पाठ्यक्रम
उसको इस तरकीब से रखा गया कि एक माइंड सेट बन गया, अगर मुसलमानों के बारे में कुछ बुरा कह दिया तो बवाल मच जाए, बवंडर मच जाए, और अगर हिंदुओं के बारे में कुछ बुरा कह दिया तो उसको हिंदुओं की सहनशीलता और अतिथि सत्कार में डुबो दिया गया। ये स्थिति बनने का एक परिणाम ये हुआ कि जब फैमिली प्लानिंग की आवाज दी गई और हर 5 ईयर प्लान में परिवार नियोजन की बात कही गई तो हिंदुओं ने उसे वेद वाक्य मान के हम दो हमारे दो पे काम शुरू किया, और फिर हिंदुओं की नसबंदी भी की गई, लेकिन मुसलमानों को शरीयत की आड़ में रियायत दे दी गई। नतीजा ये हुआ कि जनसंख्या असंतुलन हो गया, और जिसका जिक्र रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री चंद्र मोहन मुरली ने 2018 में किया। मैं दाद देता हूं कि ऐसे समय में श्री सुरेश चौहान जी ने एक यात्रा निकाली, एक ऐसी यात्रा कि जिसका पूरे गिनीज बुक में भी कोई समानांतर नहीं है। 70 दिन की लगातार यात्रा, 20,000 किलोमीटर, कश्मीर से लेके वाया ईस्टर्न इंडिया टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम कन्याकुमारी वाया वेस्टर्न इंडिया टू दिल्ली। जब ये यात्रा निकाली गई तो ऐसे कट्टरपंथी इलाकों से और ऐसे कट्टरपंथी लोगों से मुकाबला हुआ जहां उन्होंने इतने संवेदनशील क्षेत्र बनाए हुए हैं कि वहां किसी का आना जाना मुश्किल है, वहां पुलिस का भी जाना मुश्किल है, वहां पे जो बिजली के बिल लेने वाले या कानून स्थापित करने वाले लोग जाते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। ये क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में? खैर, वो किया गया और उस करने से पूरे देश में एक जागृति आई। मित्रों, कोई पत्थर पहली चोट में तो नहीं टूटता, लेकिन इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी, और ये पहली चोट मारने का श्रेय श्री सुरेश चौहान जी को जाता है, जिन्होंने एक जागृति फैलाई। मुझे तो इस बात का गर्व है कि उनकी उस यात्रा में मैं भी शामिल था। अब एक उदाहरण, एक मुसलमान IAS ऑफिसर ने रिटायरमेंट होने के बाद अपने संस्मरण में लिखा कि मैं जब फैजाबाद का DM था, यानी कि जिलाधिकारी था, तो मैं जिस रोज सेवानिवृत्त हो रहा था उस रोज एक मुसलमान मेरे पास आया, बड़ी दाढ़ी वाला, और उसने कहा साहब हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो IAS ऑफिसर ने पूछा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, किस बात का धन्यवाद देते हो? बोले साहब जिस रोज आप यहाँ पोस्टिंग पे आए थे उसी रोज से मुसलमानों के काम धड़ाधड़ होने शुरू हो गए थे। अर्थात कि इस कम्युनिटी में ज्यादातर लोगों का एक माइंडसेट ऐसा है कि जो सांप्रदायिकता की तरफ है। अब आवश्यकता आई इस बात की कि सुरेश चौहान जी ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर बवाल मच गया कि साहब IAS और IPS ज्यादा मुसलमानों के क्यों हो गए। हमें खुशी है ये हो जाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस मानसिकता से हुए तो वो फिर द्वेष ही फैलाएंगे। उस समय अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं पूछी गई जब एक महाराष्ट्र का मिनिस्टर एक लेडी को हरामखोर कह रहा है। उस समय अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न नहीं उठाया गया जब हिंदुस्तान में कश्मीर का एक मुफ्ती आजम ये कह रहा है कि 1947 में तो हम 7-8% थे, अब हम 23-24% हो गए हैं, अब हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया जब कश्मीर के ही एक बड़े नेता ने ये कहा कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान के बाप का नहीं है। और उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी को लाज नहीं आई जब हमारे एक बड़े नेता ने ये कहा कि सैनिकों के खून की दलाली हो रही है। और मीडिया जिसको अभिव्यक्ति की आजादी आम आदमी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया वो जागरूक वर्ग है जो दूसरों के सामने चीजों को खोलता है, बताता है। तो मीडिया ने अगर कुछ कहा तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, उसके ऊपर बवाल शुरू करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। सुरेश चौहान जी ने अगर कुछ थोड़ा बहुत बाएं दाएं भी कहा है तो भी सवाल यह उठता है कि और लोग क्या बाएं दाएं नहीं कह रहे?
जो बाकी मीडिया है, क्या वो मीडिया उस टाइम सो गए थे जब 20,000 किलोमीटर की 70 दिन की लगातार यात्रा निकाली गई थी? क्या वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था? लिहाजा जो इस वक्त सुरेश चौहान के जी को इस अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है या उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका सख्त विरोध करते हैं और ये फौजियों का विरोध है। लिहाजा इस बात को माना जाए, राष्ट्रवाद ही प्रथम है। आज स्थिति जो बॉर्डर के ऊपर है, आप सब समझ रहे हैं। क्या रिया का मामले ही टीवी के ऊपर चलते रहेंगे? क्या वो मामले नहीं चलेंगे जिसमें देश का संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की कार्रवाई हो? मेरी तरफ से सुरेश चौहान के जी को और सुदर्शन चैनल को पूरा समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है, दिल से समर्थन है, दिमाग से समर्थन है। जय हिंद। को अभिव्यक्ति से उसको पूर्वानुमान करके दबा दिया जाए कि भाई ये कुछ बोलेंगे तो कहीं किसी वर्ग विशेष की किसी प्रकार की आस्था नहीं हर्ट हो जाए, कहीं किसी प्रकार के उनके सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हो जाए। तो ये जो सेंटिमेंट्स के हर्ट होने का जो प्रश्न है, ये बिल्कुल नितांत असंवैधानिक रूप से किया गया। और मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि किस प्रकार हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एंटरटेन कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको खारिज कर चुकी थी। यद्यपि मुझे पता है कि इस मुहिम में सुदर्शन न्यूज़ और सुरेश चौहान के जी पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं और मैं उनको अपनी तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। लेकिन जो इसके कानूनी पहलू है वो भी जान लेने आवश्यक हैं। और कानूनी पहलू इसका यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक के 1-2 नहीं, पूरे 11 ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें वो एग्जेम्पशंस लागू होते हैं। लेकिन वो तभी लागू होते हैं जब कोई कानून बनाया जाए। ये कोर्ट्स का काम नहीं है देखना कि आप किसी को पहले से ही रोक दें। तो ये पहले से रोके जाने वाला काम जो है ये अभूतपूर्व है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और जो हमारी आजकल की लिबरल जमात है वो इस प्रकार के नए नए शगुफे छोड़ती रहती है। आप देखिए कि इनके कार्य क्या है। आज ही मैंने एक ट्वीट किया था, मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह के कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं। एक वो ज़ुबैर है, जिसको हम ज़ुबैर पंक्चर वाला बोलते हैं, वो ऑल्ट न्यूज़ वाला, वो किसी लड़की को तंग करते हुए उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर करने का आदेश हुआ है, तो सारी की सारी लिबरल जमात उसके साथ खड़ी हुई है। वो एक आपका संजय राउत है जो अपने आप को सामना का संपादक बताता है। वो किस प्रकार का संपादक है, किस प्रकार की भाषा उपयोग करता है, किस प्रकार की बातें करता है, वो सबके सामने है। उसका व्यवहार गली के गुंडे जैसा है। लेकिन सारी लिबरल जमात कंगना रनावत जिसको वो गाली दे रहा है उसके साथ नहीं खड़ी होके और इस संजय राउत के साथ खड़ी हुई है। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में देख लें कि ये सारी की सारी जो सो कॉल्ड लिबरल जमात है, इस लिबरल में की भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये जो सारे इस्लामिया, ये सारे आपके जो क्रिश्चियानियाँ, ये सब के सब जिनका सिर्फ ये काम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करें, वो सब आजकल लिबरल जमात कहलाने लगे हैं। तो जो जितने भी इलिबरल हैं वो सब लिबरल हो रहे हैं आजकल। और ये सपोर्ट करते हैं कैसे साहब कि चाइना के ऐप्स यदि सरकार बैन करती है तो चाइना के साथ खड़े दिखते हैं। पाकिस्तान को अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। बाकी राहुल गांधी यदि देश का अपमान करते हैं तो वो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखते हैं। ब्लूम्सबेरी यदि एक के दिल्ली के दंगों के ऊपर किताब प्रकाशित होने से पहले उसको रोक देती है तो वो ब्लूम्सबेरी के साथ खड़े दिखते हैं। तो मुझे इसमें कतई आश्चर्य नहीं है कि एक कोई कार्यक्रम, कैसा भी कार्यक्रम हो, अभी उसकी विषय वस्तु हमारे सामने नहीं थी, सिर्फ ट्रेलर सामने आया था। उस विषय वस्तु के सामने आने से पहले उस प्रोग्राम को रोकने के लिए मुहिम चलाई जाती है और एक कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसको स्वीकार करके उसको डिले भी कर देता है। आज मुझे पता चला है कि वो शायद मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है और अब जो है वो मैटर सरकार के पास जाएगा। उसमें मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं नज़र आती, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले जाके दिखाना है। जब तक आप प्रोग्राम एयर नहीं कर देते तब तक किसी का कोई हक नहीं बनता है कि उस प्रोग्राम को रोकने की किसी भी प्रकार की कवायद कर सके। ये मेरा स्पष्ट मत है। और फिर यही लिबरल वालों की बात करें कि ये ताहिर हुसैन की बात नहीं करेंगे, ये संजय राउत की गालियों की बात नहीं करेंगे, ये पालघर में साधु मार दिए गए और उनके जो आरोपी थे उनके खिलाफ 80 दिन में चार्जशीट नहीं दी गई, उनको बेल मिल गई। लव जिहाद के दुनिया भर के किस्से हो रहे हैं और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहे हैं। ज़कात फाउंडेशंस की जो एक्टिविटी हैं उसमें ये जिस प्रकार ये इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, जो भविष्य के जो हमारे बनने वाले या जो भी यूपीएससी में बैठने वाले जो लड़के हैं एक वर्ग विशेष के, उनका जिस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं और साथ में ये और भी अन्य दीगर चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। पूरे के पूरे हलाल का जो रैकेट है उसमें ज़कात फाउंडेशन का पूरा योगदान है। पूरा का पूरा जो मदरसों के जरिए जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, जो परिभाषा पढ़ाई जा रही है जिहाद की कि जिहाद दीन हक़ में बुलाने और जो उसको कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद आपके PFI जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये लिबरल जमात सपोर्ट करती है, जबकि वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी गतियों में लिप्त होने के बावजूद उनके मुखालिफ ये कभी एक शब्द नहीं बोलते। आपके ख़ास तौर से एक पार्टी विशेष में कुछ भी होता रहे, कैसी भी वो बातें करते रहें, कैसा भी वो उनके यहाँ कोई किसी प्रकार का विरोध हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, किसी प्रकार की चिट्ठीबाजी हो, उसका जिक्र ये कभी नहीं करते। तो मैं बिल्कुल इससे किसी भी प्रकार मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ कि इतने सारे जो है ये लिबरल जमात, और मैं बता दूँ आपको जो सामने आ रहे हैं ना, इनके अलावा और कोई नहीं है। ये जो 500, 700, 1000 लोग हैं जिसमें कुछ एक जमात खड़ी होती है, हमारे कुछ एक किराए के कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं और कुछ किराए के फिल्म मेकर्स हैं और किराए के इंटेलेक्चुअल्स हैं। इन किराए के लोगों के अलावा और कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। जनता पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आप आगे बढ़िए, जनता का आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। अब तो कानून भी आपके साथ है, आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस यही मैं आज कहना चाहता हूँ। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, श्री क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन का राष्ट्रीय संयोजक और श्री राम राज्य मिशन का राष्ट्रीय संयोजक। सुरेश जी, आपसे आज सहमत नहीं हूं। आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? ये तो कट्टरपंथियों की ही बात आपने स्वीकार कर ली। ये मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ये कट्टरपंथी तो चाहते ही यही है कि कोई व्यक्ति जो बोलता है वो बंद हो जाए, और आपने ये पट्टी बांध ली। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने ये जान लिया है कि पहले तो ओवैसी जैसे इन्होंने बना दिए जिहादी लोग और इस तरीके से कट्टरपंथी। अब ये चाहते हैं कि वास्तविक शासक चूंकि नौकरशाह होते हैं, IAS IPS होते हैं, तो ये चाहते हैं कि IAS IPS में भी ये ओवैसी टाइप के लोग ही तैयार हो जाएं। आप लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन मुंह बंद करके नहीं, मुंह खोलकर। मुंह इनका बंद होगा क्योंकि ये समझते हैं कि सुरेश चौहान कोई गाय है जिसको हका ले जाएंगे। नहीं, सुरेश चौहान के एक शेर है, जिसने उसकी तरफ देखने का प्रयास किया, एक पंजा मार दिया ना तो काम तमाम हो जाएगा। ये जाकिर नाइक वाला जब मुद्दा आपने उठाया था तब कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं था, लेकिन बाद में सब लोगों ने वो सामने आए और जाकिर नाइक इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही साबित हुआ। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये बात आपने आज उठाई है और इस बात को राष्ट्रवादी नहीं समझ पाए, लेकिन ये देशद्रोही समझ गए कि ये सुरेश चौहान के आज जो इस बात को उठा रहा है, कल सारा देश इस पर चलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर कट्टरपंथी IAS कलेक्टर SP नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया? इस्लामिक स्टडी सब्जेक्ट रख दिया। व्हाट नॉनसेंस! कैसे रख सकते हैं इस्लामिक सब्जेक्ट? जो आदमी इस स्टडी को करेगा वो आदमी औरंगजेब को आदर्श मानेगा, वो आदमी नादिर शाह को आदर्श मानेगा, वो अब्दाली को आदर्श मानेगा, और वो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को
कभी भी आदर्श नहीं मानेगा, उनको इस देश के कत्तार देने जाएगा और आप पर महान हो जाएगा। इस स्टडी को जैसे भी इन्होंने शुरुआत की है, ये तुरंत बैन होनी चाहिए। और इनका मकसद देखिए, टीना डाबी फर्स्ट और सेकंड पे वो J&K का मुस्लिम, और दोनों का निकाह करा दिया जाता है ताकि दुनिया ये समझे कि बस IAS तो इतने अच्छे होते हैं, इनमें तो दिमाग होता है, ये क्यों एक दूसरे से लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, ताकि सारा देश इस ओर चल सके। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं संपूर्ण क्षत्रिय समाज की ओर से, बल्कि क्षत्रिय समाज क्या, मैं तो राम राज्य मिशन का भी हूं, संपूर्ण भारत के राष्ट्रवादियों की ओर से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, और जो 91 IAS IPS अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, मेरा दावा है कि इस देश के गद्दार साबित होंगे, देशद्रोही साबित होंगे। ये कहते हैं देश की सबसे बड़ी संस्था पर उंगली उठा दी, मैं कहता हूं इन्होंने देश के सबसे बड़ी संस्कृति पर उंगली उठाई है। मैं कहता हूं ये कहां से आते हैं जो अवार्ड वापस करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग पर करते हैं। जब आमिर खान और शाहरुख खान कहता है हमें भारत में डर लगता है, तब तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब कंगना रनावत कहती है मुझे मुंबई में डर लगता है, तो ये इसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये आखिर बने किस मिट्टी के हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और मुझे तो इस हाई कोर्ट पर भी बड़ा आश्चर्य होता है, इनको सोचना चाहिए, किसी शो को चलने से पहले किसी पैनलिस्ट को दिखाया जाना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। सुरेश चौहान की राष्ट्रवादिता पर, उनके देशभक्ति पर यदि कोई उंगली उठा रहा है, तो ठीक ऐसा ही है कोई अपनी मां के चरित्र पर उंगली उठाता हो, क्योंकि एकमात्र चैनल ऐसा है जिसने राष्ट्रवाद की लौ चलाई है। आज भले ही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, लटके झटके से बोलते हो, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं, वो राष्ट्रवाद का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो अपना नुकसान करके लड़ रहा है, तो वो सुरेश चौहान के है। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि उनका मुंह बंद हो, या उनके पट्टी बने, या उनकी आवाज रुके। यदि उनकी आवाज रुकी तो फिर इस देश में कोई भी नहीं बोल पाएगा। मुझसे एक सवाल पूछा था एक व्यक्ति ने कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रजातंत्र की सफलता वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी पर ही संभव है। यदि वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी सशक्त लोगों की रोकी गई, तो सशक्त लोग तो सशक्त ही है, वो मजबूर हो जाएंगे शस्त्र उठाने के लिए, और यदि शस्त्र उठाने के लिए मजबूर होंगे तो देश के अंदर रक्त की क्रांति हो जाएगी। और रक्त की इस क्रांति का जिम्मेदार ये लोग होंगे जो 91 है, जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया है। फिर गोदरा की तरह ये रोते रहेंगे, माचिस लगाते हैं ये, शुरुआत करते हैं ये, और जब उसकी प्रतिक्रिया होती है तब ये सारी दुनिया में रोते फिरेंगे। मैं अनुरोध करूंगा उन 91 लोगों से, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, इसलिए उनका सम्मान करता हूं, उनकी सोच का नहीं, उनकी सोच तो बहुत ही घृणित है। वो व्यक्ति विचार करे। किसी ने शर्मा लिख रखा है, किसी ने शुक्ला लिख रखा है, किसी ने राय लिख रखा है, किसी ने सिंह लिख रखा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसके लिए लड़ रहे हैं सुरेश चौहान के? इस देश के लिए। और ये लड़ाई तो मात्र एक बहाना है आपका विरोध करना। असली चीज तो जो आपने हम दो, हमारे दो, तो सबके दो, जो जनसंख्या नियंत्रण की लड़ाई सुरेश जी आप लड़ रहे हैं ना, उस लड़ाई को साइड में करना चाहते हैं ये, उस लड़ाई को डाउन करना चाहते हैं। आज कंगना रनावत के पीछे ये इसलिए नहीं लगे कि कंगना रनावत ने कोई पीओके वाला बयान दे दिया, इसलिए लगे कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि इस देश के संविधान की वो समीक्षा होनी चाहिए जिसमें कोई चीज गलत है। और संविधान खुद भी कहता है मेरे में यदि कोई चीज गलत है, उसका आप समुचित बहुमत के साथ, 1/2 बहुमत के साथ या साधारण बहुमत के साथ अलग अलग प्रकरणों में प्रस्तावना सहित पूरी चीज बदली जा सकती है। फिर भी उनके खिलाफ केस हो जाता है। ये हमारी राष्ट्रवादियों की वैचारिक अभिव्यक्ति को तो दबाना चाहते हैं। सुरेश चौहान के ऊपर केस कर रहे, कमाल की बात है। लोग कह रहे गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार तो वो होने चाहिए जो राष्ट्रवाद के चलते हैं, गिरफ्तार तो वो लोग होने चाहिए जो सत्य को दबाने का प्रयास करते हैं। और उससे मैं अनुरोध करता हूं कि उनको मुंह में पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है। वो शेर हैं, वो इकलौते शेर हैं मीडिया में जो खुल करके हिंदुओं की बात उठाते हैं, अपना नुकसान करके कि हिंदुओं का कहीं का भी मैटर हो, पूरे देश में कहीं का मैटर हो, चाहे पाकिस्तानी हिंदुओं का विषय हो, चाहे मेवात का विषय हो, चाहे दिल्ली में ओखला में हिंदुओं पे अत्याचार का विषय हो, वो लगातार खड़े रहते हैं। और ये सुदर्शन के विरुद्ध एक साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन के चैनल के शो पर बैन लगाने से मना किया। हाई कोर्ट में गलत फैक्ट्स रखे गए, हाई कोर्ट जज को अंधेरे में रखा गया और इस शो को लगातार डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो जनता की आवाज है, देश की आवाज है, वो सुदर्शन चैनल के साथ है, सुरेश चौहान जी के साथ है। लगातार ट्रेंड चल रहे हैं, टॉप पे ट्रेंड गए। और जो यूपीएससी जिहाद है, जाकिर नायक का जो सहयोगी है जफर महमूद, सैयद जफर महमूद, जो जकात फाउंडेशन चलाता है,
जाकिर नायक ने स्वयं अपने लिए एक वीडियो में बोला है कि जो मुस्लिम युवा हैं जो इस्लाम के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो IAS IPS ज्वाइन करें। तो ये जो ग्लोबल जिहाद का पार्ट है, इसको UPSC जिहाद के माध्यम से इसको पूरा किया जा रहा है। तो मैं सुरेश चौहान जी से ही अनुरोध करूंगा कि उनको किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश उनके साथ है, पूरे धर्मनिष्ठ हिंदू उनके साथ हैं, और ये कितना भी षड्यंत्र कर लें, कितना भी सुदर्शन चैनल को रोकने का या उसके शो को, UPSC जिहाद पर चलने वाले शो को रोकने का प्रयास कर लें, सच सामने आकर के रहेगा। देर हो सकती है, 1-2 दिन का, 4 दिन का इंतजार हो सकता है, लेकिन शो आकर के रहेगा, और जब ये शो आएगा उस दिन सुदर्शन चैनल की TRP सबसे हाई होगी। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं पुणे से संजय परदेशी, स्वदेशी काम करने वाला परदेशी आदमी, आज सुदर्शन न्यूज चैनल और उनके प्रधान संपादक सुरेश भाई चौहान के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या ये लोकतंत्र में सही है? आज हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे बिंदास बोल के उस एपिसोड पर बंदी लगाई है जो IAS ऑफिसर में चल रहे करप्शन का पर्दाफाश करने वाला था। ये कैसा न्यायालय है और ये कैसी व्यवस्था है और ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें एक न्यायाधीश बिना कार्यक्रम देखे हुए और ना हमको बात करने का मौका देते हुए एक तरफा निर्णय ले रहा है? नहीं दोस्तों, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाई इकट्ठा होकर भीड़ में जब तक तब्दील नहीं होंगे तब तक इसी तरह ऐसे ही सुरेश भाई और सुदर्शन न्यूज चैनल पे अत्याचार होते रहेंगे। अब की बार ये नहीं होगा, हम सब सुरेश भाई के साथ है। जय श्री राम। मेरा सुरेश भाई से विनंती है, सुरेश भाई आप अपने मुंह पे पट्टी बांधेंगे तो कैसे चलेगा? आपको तो बोलना ही पड़ेगा। और मेरा सबसे पहले सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को, सुदर्शन चैनल के सभी पत्रकारों और सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। 2007 से इन्होंने जो काम किया है, देश हित में आवाज बुलंद की है, उसके लिए जितना भी बोलने जाएंगे वो कम पड़ेगा। और मेरे बड़े भाई सम्मान्य सुरेश जी नेतृत्व के ये चैनल इतना आगे देश हित के लिए काम कर रहा है। 15 साल से देश हित की बात हो तो सबसे आगे सुदर्शन चैनल और सुरेश भाई रहते हैं। जब भी देश हित की बात आती है तो ये चैनल कभी पीछे नहीं हटा। ये चैनल के सारे शेर और शेरनियां हमेशा देश हित के लिए लड़े हैं, भले कोई भी परिस्थिति हो। और जिहादियों ने जब इनको फतवा निकाला या धमकियां दिया या जो भी हुआ, ये चैनल के लोग कभी डरे नहीं और देश हित के बारे में काम कर रहे हैं। आज जो विरोधी ताकत है देश की, वो इतनी डर गई है इनसे कि जाके 1700-1800 कंप्लेन कर रही है, FIR कर रही है, इनको दबाने की कोशिश करे। मगर एक चीज याद रखना, जितने भी राष्ट्रवादी भाई बहन है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, ये सभी सुदर्शन चैनल और सुरेश भाई के साथ में, हम लोग सब मिलके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सब साथ में होंगे। मगर सुरेश भाई, आप अपने मुंह से पट्टी हटा के आप बोलिए और हम सब आपके साथ में हैं। और कभी नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मैं सभी भारतीय लोगों को इतना कहना चाहती हूं कि भारत का संविधान हम सबको हक देता है फॉर अभिव्यक्ति की आजादी। यस, वी ऑल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गैर इस्तेमाल किया था लिबरल्स और सेक्युलर्स ने इतने समय तक, मगर किसी ने उनकी जबान बंद नहीं करी थी। मगर आज जब राष्ट्रवाद लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारी जबान बंद की जाती है। जब पायल रोहातगी ने मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाया तो उसे जेल भेज दिया गया। अब मैंने सुना है कि सुदर्शन
न्यूज चैनल का एक शो है बिंदास बोल, जिसे सुरेश जी होस्ट करते हैं। उस शो के ऊपर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है। क्यों? क्योंकि कुछ लिबरल्स और सेक्युलर्स को उस शो के अंदर जो व्यूज और ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते हैं वो पसंद नहीं आते। तो मैं इन सभी लोगों को इतना ही कहना चाहती हूं कि सुनने की क्षमता रखिए। 70 साल से हमने आपकी बकवास सुनी है, अब हमारा जो नैरेटिव है उसे भी सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि भारत एक इस्लामिक देश नहीं है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लिबरल्स को है तो राष्ट्रवाद को भी है। नमस्ते। आज जिस तरह से हम सबके सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पे ये ज्ञात होता है कि सुदर्शन चैनल जो कार्यक्रम करने वाला था 28 तारीख को रात के 8 बजे यूपीएससी जिहाद को लेके बिंदास बोल में, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, स्टे किया है। जबकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऑर्डर पास करके उसको बैन लगाने से मना किया है। 2 अलग अलग पिटीशन फाइल हुई सेम डे। एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई और एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी दिन स्टे लगाया। जब ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सुदर्शन चैनल लाया और उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाने से मना किया है और इसीलिए स्टे वेकेट किया जाए, उसके बाद भी स्टे वेकेट करने से मना कर दिया गया। तो अब हम सबके सामने सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया की और प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? अगर कोई मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता है, एक स्टिंग करना चाहता है, एक ऑपरेशन करना चाहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है, तो सिर्फ एक 49 सेकंड्स के प्रोमो के आधार पे उसको कैसे बैन किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, जब तक कि आप उसके कंटेंट्स ना देख लें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जितने अधिवक्ता हैं, हम सब सुदर्शन चैनल के साथ हैं और जितनी भी कानूनी तरह से सहायता हो सकती है वो हम उनकी मदद। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक, मैं आज अभिभूत हूँ सुरेश जी आपके पराक्रम से। आपने जो आज ये पट्टी बांधकर हमारी सारे हिंदू समाज की व्यवस्था जो पूरी दुनिया को दिखाई है, आज आपने दिखाया है कि इस देश के अंदर हिंदू कितना मजबूर है, कितना हिंदू को प्रताड़ना दी जा रही है। ये पहली बार हुआ है प्रेस के इतिहास में जब इस तरह से किसी राष्ट्रवादी भारत के, मैंने बाहर की तो जानता नहीं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार किसी शो को बैन किया गया है, जबकि वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित था। ये दिखाने के लिए काफी है कि हमारे सिस्टम में किस तरह से कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान घुस चुके हैं। सुरेश जी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये पट्टी ना बांधे, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि आज आप सनातन धर्म की एकमात्र ऐसी आवाज है जो सनातन के मानने वालों में उत्साह और साहस का प्रवाह करते हैं। सुरेश जी, मेरा बहुत बहुत निवेदन है आपसे, आप लड़ते रहिए। और मैं सुदर्शन के देखने वाले एक एक व्यूअर से, बल्कि एक एक हिंदू से कहना चाहता हूं, हर हिंदू को इस समय सुरेश जी के साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और सुदर्शन की जो आर्थिक परेशानियां हैं उनको भी दूर करने के लिए हर हिंदू को आना चाहिए। सुदर्शन चैनल किसी भी विज्ञापन का मोहताज ना हो, ये देखना हिंदुओं का क्राउड फंडिंग करनी चाहिए। कोई भी हिंदू जो 1 रुपया दे सकता है वो 1 रुपया दे, जो 1 लाख दे सकता है वो सुरेश जी को 1 लाख दे, ताकि सुरेश जी बिना किसी दबाव के अपनी लड़ाई को लड़ सके और हिंदुओं को बता सके कि उनके खिलाफ इस देश में कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक, सदैव आपके साथ खड़ा हूं, सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा। हर हर महादेव। नाम अनुज वाजपेयी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास सुरेश चौवानके जी के ट्विटर अकाउंट से एक खबर यानी कि एक न्यूज आई, जिस पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वामपंथियों, चरमपंथियों ने मिल करके उनके शो, सुरेश चौवानके जी का सबसे जो पसंदीदा शो है, अर्थात हम सब का जो सबसे फेवरेट शो है बिंदास बोल, उसे बंद कराने का प्रयास किया। मित्रों, ये बहुत ही गलत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से वामपंथियों, चरमपंथियों के द्वारा बैन करवाना ये सरासर उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। मित्रों, हम सबको अधिक से अधिक मिल करके आवाज उठानी चाहिए और सुरेश चौवानके जी के समर्थन में हम सबको उतरना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि आज सुबह के हम लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था, भारत सपोर्ट्स सुदर्शन। मित्रों, वो ट्रेंड पूरे इंडिया लेवल में नंबर 2 पर चलता रहा। आप सबने खूब भारी समर्थन दिया।
और आज सुरेश चौहानके जी का बिंदास बोल हम लोग चाहते हैं कि निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे और इस पर जो भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी फंडिंग को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी मित्र जितने भी राष्ट्रवादी योद्धा हैं वो सभी उतरे मैदान पे और सुरेश चौहानके सर का साथ दें और इस शो को निरंतर चलता रहे। इसके लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना होगा। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। जी, मैं चंद्रशेखर श्रीवास्तव देवगी से बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सुदर्शन न्यूज बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिखा रहा है, इसका हम समर्थन करते हैं। और सुरेश जी अपना पट्टी खोल दें, वो बोले, उनका बोलना हमें अच्छा लगता है। उनकी आवाज में ताकत है जिससे कि हम सभी सनातन धर्मी हिंदू जागृत होते हैं। 100 करोड़ हिंदू है, ये कोई 30 करोड़ मुसलमानों का देश नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है और हम आजाद हैं, आजाद रहेंगे। इनकी पट्टी बांधने से हमारा साहस थोड़ा कम होता है। ये पट्टी खोल के बोले हमें और खुशी होगी और हम और ज्यादा जागृत होंगे। नमस्कार, मैं अतुल साठे। सुरेश भाई जी के जो बिंदास बोल कार्यक्रम पे न्यायालय ने जो पाबंदी लगाई है वो मुझे लगता है वो गलत है। कार्यक्रम देखने से पहले, शो में क्या है वो जांचने से पहले जो ये रोक लगाई गई है वो बिल्कुल ही गलत है। सुरेश भाई जी ने हिंदुओं के लिए पिछले कई सालों से आवाज़ उठाई है, लड़ाइयाँ की है। अब उनके इस लड़ाई में हम सब हिंदू उनके साथ हैं। वी सपोर्ट सुरेश भाई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बात करता है। हम लोग सुदर्शन न्यूज का साथ में है सुरेश चौहानके। क्या सच्चाई है? सच्चाई बोलो। हम लोग सब सच्चाई का साथ में है, इसलिए आप अच्छा से सच्चाई वाला निकाल दो। थैंक यू। हाँ नमस्ते, मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई से। सुरेश चौहानके जी को पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा एक पराक्रम दिखाया, जिहाद का उन्होंने ये विषय उठाया है। जबकि बाकी सारे मीडिया चैनल वाले जो लिबरल है उनकी सभी की अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इस देश में मैं आज जो चीज कहने चाह रहा हूँ, भले मेरे ऊपर न्यायालय के अवमानना का मेरे पर आरोप लगे, लेकिन न्यायालय के अवमानना के आरोप में जो चुकाने का जो दंड है वो 1 रुपया तो मैं भरने को तैयार। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में समलैंगिक शारीरिक संबंध की आजादी है, व्यभिचार की आजादी है, लेकिन तथ्य के आधार पर जो जिहाद चल रहा है कार्यपलानी में, उसकी बोलने की आजादी नहीं है। हम हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? कि पाकिस्तान में है क्या, जहां पर ISI जो चाहेगा बस वही दिखाया जाएगा और वो जो नहीं चाहेगा वो नहीं दिखाया जाएगा। इसके लिए आज हम सभी हिंदुओं को सुरेश चौहानके जी के साथ मिलकर एकजुट खड़े होकर उनका साथ देने की तैयारी करनी चाहिए और हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा साहस का कार्य उन्होंने किया है। नमस्कार। हाँ जी, मैं नमिता पांडे प्रतापगढ़ से बोल रही हूँ। मैं सुदर्शन न्यूज का पूरा समर्थन करती हूँ। मैं सुरेश भाई चौहान के साथ पूरा साथ है मेरा और हम इसको बिल्कुल समर्थन देते हैं। हाँ सुरेश जी, मैं तुषार शुक्ला बोल रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात से। जय हिंद। और जिस तरह से ये देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, मैं आपके साथ सुदर्शन चैनल के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं आपके पूरे तन मन से मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं सर। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार ओझा है। मैं बुराड़ी के अजीत बिहार RW से बिलोंग करता हूं और यहाँ के RW का प्रधान हूँ मैं। और हमारे कॉलोनी की पूरी जनता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुदर्शन न्यूज को हर बात रखने की अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए और ये चौहान साहब का बहुत ही अच्छा कदम है। हम इस कदम की पुरजोर प्रशंसा करते हैं और हरदम साथ खड़े हैं।
धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार चौहान जी। सुरेश जी, आप जानते हैं हमारा परिवार श्री टी.डी. चांदना जी के परिवार से मैं बोल रही हूँ, आगरा से, निधि चांदना। तो हमारे पिताजी तो आपको मिनी सावरकर जी कहते थे। सावरकर जी को हमने हमेशा माना है और उसके बाद हम आपको देख रहे हैं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं, कृपया ये पट्टी अपने मुंह से हटा दीजिए। आपकी इस भारत को, आज के हिंदू समाज को आपकी सख्त जरूरत है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आगे भी रहेगी। अब आप बोलेंगे तभी हम आगे और इस तरह के इनको हम और उठा पाएंगे मुद्दों को, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का हो, चाहे ये आपने आईपीएस और इन सब के अभी जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत सख्त जरूरत है। आज के नौजवानों को भी इससे जुड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। अब अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ मीडिया, इनके बॉलीवुड के स्टार्स के लिए नहीं है। हाँ, धन्यवाद। हेलो, मैं इंद्रपाल सिंह फरुखाबाद से बोल रहा हूँ सर। आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत पहले से आपको आप चला रहे थे। हाँ, आपका जो प्रोग्राम है हाँ चल रहा है। तो अब इसमें अब सब हिंदू भाई आपके साथ में हैं। ऐसे ही आप चलाते रहिए और निर्भय रहिए, आपको बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। आगे और भी इसको संगठन को मजबूत करना है और जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी छवि आप अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ से काम कर रहे हैं। हम लोग जुड़े, कोई जब आगे मीटिंग होगी तो भी हम लोग आएंगे, उस स्टेज पर बोलेंगे, आपके समर्थन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप घबराएं। हाँ, जो दूसरा कोई बोल रहा है अभी। हेलो, हाँ हाँ जी, जय हिंद। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। एक कृष्ण भगवान एक कंस लड़ते हैं, चौहान जी करोड़ों कंस लड़ना पड़ता है। देश में इतनी अनियमितता है, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, जो डेमोग्राफी बदल रहा है उसके अनुसार 2040 तक हिंदू का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ भी उनका पॉपुलेशन 40% हो रहा है, वो सेंसिटिव जगह हो जा रहा है। हमको सुरेश चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जिस प्रकार की मदद होगी सारा देश की जनता को मदद करना चाहिए। मैं सबसे यही कहता हूं कि जो सुदर्शन चैनल नहीं देखता है वो मूर्ख है और उसको भविष्य आने वाला अंधकारमय है। हम देश में ही नहीं रह पाएंगे, हालत ये होगी कि ये हमारा देश पाकिस्तान बन जाएगा और हमको निकाल दिया जाएगा। इसलिए हमको कल के लिए आज से तैयार होना है और आपका जो भी प्रोग्राम है आप जहाँ भी आगे बढ़ेंगे आप जयराम जी के भाई साहब मैंने आपके पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि भारत के राष्ट्रवादी जो कंपनियां हैं, जय हिंद, वो सभी आपको सपोर्ट करें। मैं दिनेश भाटला कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और आपका जो कार्य है वो निस्संदेह बहुत सराहनीय है। आज के परिवेश में आप जैसे लोग की आवश्यकता है। मौन में निश्चित रूप से बहुत ताकत होती है। आप मौन रहते हुए हमारे साथ और हम आपकी आवाज बनकर आपके साथ सदैव चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सुरेश चौहान के सर जी, आप हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं और जो भी आर्थिक मदद रहेगी हम लोग करने के लिए तैयार है सर। जय हिंद। हेलो हेलो, बोल रहा हूँ मैं, आप इंडियन आर्मी से। हेलो, हाँ मैं सुबेदार अक्षय रावत बोल रहा हूँ इंडियन आर्मी से। जय हिंद सर, जय हिंद। तब आप हेलो ठीक है ओके सर। मैं जो आप ये जो कदम उठा रहे हैं ये बहुत बढ़िया कदम उठा रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और पूरे इंडियन आर्मी की तरफ से आपको अप्रिशिएट करता हूँ।
आप किसी चीज से घबराना मत, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आप डरना नहीं है। इस देश के अंदर जो अगर सही है उस चीज से डरना नहीं है आपने। हम आपके साथ खड़े हैं, किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि इस देश को झुका सकता है। आज हम जाग गए हैं, हमको सुदर्शन न्यूज ने जगा दिया है हम क्या चीज है। आप जो बात करते हैं बिल्कुल सही बात करते हो, और किसी से सही बात में किसी से डरना नहीं है। हम मिट जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम सच्चाई को आगे ला के रखेंगे। वास्तव में सच्चाई क्या चीज है, इस देश के अंदर जो पहले से चल रहा था वो चीज नहीं चलेगी। बस हम इतना कहना चाहते हैं, आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। हम आपके साथ हैं। इन्हीं विदेशी शक्तियों के सामने हमको बिल्कुल झुकना नहीं है, और हम हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक एक भी हिंदू जीवित है तब तक ये जो है सुदर्शन का कार्यक्रम बंद नहीं होगा, और हर तरह से तन से मन से धन से हम काम करते रहेंगे। सच्चा है राष्ट्रीय वही जो राष्ट्र प्रेम का व्रत छाने, भारतीय है पुत्र सरिष जो भारत को माता माने। जो भारत को अपनी माता नहीं मानता है उसको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो हो लोग हैं, एक 1200-1400 लोग, उनकी मति भ्रम हो गई है। उनको देशद्रोह का मुकदमा उनके साथ होना चाहिए, और ऐसे लोगों को केवल और केवल मौत की सजा होनी चाहिए। तब हम कहीं अपनी संतति को आगे बचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने आज के समय ऐसा नहीं किया तो आगे आने वाली हमारी ही औलादें हमको गाली देंगी, और ये स्थिति रही तो गाली देने के लिए भी हमारी औलादें जीवित नहीं बचेंगी। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं राजस्थान अजमेर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। सुरेश जी चौहान, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व की ज्योत को परमानेंट आप जला के रखो। जी, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। सर जो भी सहयोग होगा हम लोग आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आप पूरे देश को जगा रहे हैं, सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं, इस तरह से मैंने उसमें जो भी सहयोग होगा सभी लोग करेंगे, और यही सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद सर, मैं राजस्थान अजमेर से बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश। सुरेश जी चौहान, आप आगे बढ़ो, पूरे देश के हिंदू आपके साथ हैं, और इस हिंदू की मुहिम को आप बिल्कुल आगे तक बढ़ा के रखो। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत देश के, ये दोनों को मेरी तरफ से नम्र निवेदन है कि कृपया सुदर्शन न्यूज और सुरेश जी भाई साहब का जो मिशन है इसको कंप्लीट करने में पूरा सहयोग करें। अखिल भारतीय महाउपभोक्ता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ML अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं हिंदू जनता तथा हिंदू संस्थाओं से अपील करना चाहता हूँ कि कुछ मुस्लिम संस्थाएं ये सुदर्शन चैनल के पीछे पड़ी हैं। वो चाहती हैं कि भाई ये चैनल बंद हो जाए, और जहाँ जहाँ से भी इसको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है तो उसको किसी भी प्रकार ये एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कराने पर लगी हुई हैं, ताकि एडवर्टाइजमेंट की इनकम बंद हो जाए और ये चैनल बंद हो जाए। ये चैनल निर्भीकता का और सत्यता का पुजारी है, सत्य बातों को दिखाता है। तो इससे मुस्लिम संस्थाएं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं और इस संस्था को चैनल को बंद कराना चाहती हैं। मैं हिंदू संस्थाओं और जनता से अपील करता हूं कि आप इस चैनल को बंद ना होने दें। क्या हिंदू संस्थाएं इतनी
गई गुजरी या नपुंसक हो गई हैं कि वो एक चैनल को भी नहीं संभाल सकती। आज हम देखते हैं कहीं भी कोई चाहे धर्मशाला हो या अन्य कोई चीज़ हो, हिंदू संस्थाएं आकर जो है वो आगे देश के डेवलपमेंट में सारी संस्थाओं को अस्पताल बनाना हो या सब में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही आकर डोनेट करते हैं और उसको संभालते हैं। तो भाई मैं आप सब लोगों से यही अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट सुदर्शन चैनल को देकर इसको मतलब बंद होने से बचाइए, ताकि ये निर्भीक और स्वतंत्र आवाज़ को पहचान सके, स्वतंत्र आवाज़ को और बढ़ा सके और आप सबके माध्यम से ये चैनल चलता रहे और आपकी बात को, हिंदुओं की बात को, सही बात को निर्भीकता के साथ बढ़िया तरीके से बात ये। मैं सुरेंद्र भारद्वाज, फरीदाबाद, हरियाणा से। सुरेश जी, ये जो आपने मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, ये तो पट्टी खोलो। आप हमारी आवाज हो, आप हमारी आवाज हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ रहेंगे। हमने कभी भगत सिंह या चंद्रशेखर को तो नहीं देखा, लेकिन हमने सुरेश चौहान को जरूर देखा है और सुरेश चौहान के साथ हम बिल्कुल हृदय के साथ मिलकर रहेंगे और मिलकर चलेंगे। जो भी आप आवाज उठाएंगे हम आपके साथ हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं लक्ष्मण लोहार सूरत से बात कर रहा हूँ सर। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। तन मन धन से जितनी जरूरत रहेगी हिंदुत्व के लिए हम आपके साथ में खड़े हैं। आप देश के लिए आगे बढ़ो। आपके मुंह पे बंधी हुई पट्टी ये निर्देश करती है कि आज हिंदू कितना लाचार है पूरे विश्व में। ये हिंदू की लाचारी आप ही दिखा सकते हैं, बाकी कोई मीडिया चैनल ये दिखाने की हिम्मत नहीं करता। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं सुरेश जी, और हम आप हाँ, मैं संजीव चतुर्वेदी बोल रहा हूँ नासिक से। सुरेश चौहान के जी, जय हिंद। आपकी आदत, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जो आपने मैं भदोही जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। सुरेश चौहान जी, आप संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से हूँ देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेश अंकल जी के साथ हूँ। वह देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उन पर नाज है। मैं बड़ा होकर सुरेश अंकल जी के जैसा बनना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेश अंकल के साथ हूँ, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है। मैं बड़ी होकर सुरेश अंकल जैसा बनना चाहती हूँ। हम सुरेश अंकल के साथ हैं, वह अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल को डरने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा होकर मैं सुरेश अंकल जैसा बनना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं सुरेश चौहान जी के साथ हूँ, आप भी उनका साथ दें। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश चौहान के, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। नमस्कार मित्रों, आज कुछ देशद्रोहियों ने देशभक्त सुरेश चौहान के जी के खिलाफ साजिश रची है। उन सब देशद्रोहियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुरेश चौहान के जी अकेले नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों देशभक्त उनके सुरेश चौहान के जी के साथ है। अगर सुरेश चौहान के जी को कुछ भी हुआ तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम,
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्